So I have this book, The Subtle Book of The Subtle Fuck Off, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Okay. The Subtle Fuck Off. So this is a self-help book which people read to make their lives better, how to live life and how to not give a fuck about small things. आजकल के 18 से लेके 25 साल के नल्ले बेरोजगार लड़कियां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट पर जाकर बैठकर कहीं इत्मीनान से ये वाली किताब पढ़ते हैं ताकि जो बड़े बड़े कोठी बंगले के लोग हैं ताकि उनको ये लगे कि भैया ये तो कोई कोठी बंगले वाला लड़का लड़की है. Anyways, this book would have been really helpful for me because I need help and I cannot read. I mean I can read but यार ये novels कौन पढ़ेगा यार, इतना बड़ा novel, ये पेजेस देखो कितने हैं, इसमें एक ड्राइंग नहीं है, एक फोटो नहीं है यार, कौन पढ़ेगा ये सब चीजें. और मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने बुक कैसे खरीदी. I was at the mall with my friends और वो मुझे क्रॉसवर्ड्स लेके गए. क्रॉसवर्ड्स में जाके मस्त वो चिल कर रहे थे अपने नॉवल सेक्शन में जहाँ पे वो फिक्शनल नॉन फिक्शनल टाइप की बुक्स होती हैं, वहाँ पे वो मस्त चिल कर रहे थे. और मैं कहाँ पे था, मैं था टॉय सेक्शन में. मुझे थोड़ी सी शर्म आई, मैं कॉमिक सेक्शन में आ गया. कॉमिक्स भी एक टाइप के बुक्स ही होते हैं पर मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे जज कर रहे हैं और मुझे भी ऐसे स्मार्ट वर्ड लगना था. तो मैंने पीयर प्रेशर में आके ये बुक खरीदी फॉर 500 रुपीज. 500 रुपीज मैंने वेस्ट कर दिए. ऑब्वियसली वेस्ट नहीं है, जिसको पढ़ना वढ़ना आता है ये इतने बड़े बड़े बुक्स जिसमें एक पिक्चर नहीं होती, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है. एंड पीपल हु एक्चुअली नीड हेल्प इन द लाइफ इट इज रियली हेल्पफुल. सो आई विल रिकमेंड, अगर आपको हेल्प चाहिए अपने लाइफ में, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स और रीड दिस टाइप ऑफ बुक्स. बट या फॉर मी दिस इज नॉट द थिंग दैट आई विल एंजॉय रीडिंग, क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं इतने सारे पेजेस पढ़ने का. So of course I'm going to draw on it, but drawing करने से पहले I'll have to test the paper because this is not a drawing book. इसके pages बहुत ही different होते हैं, drawing book के pages different होते हैं. So पहले test करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे draw किया जा सकता है या नहीं. So before starting the drawing I'll have to test this paper. ये book का जो paper है उसको मुझे test करना पड़ेगा क्योंकि ये drawing book नहीं है और इसका paper different होता है drawing book से. So मैं एक पेज लेता हूँ जो ज़्यादा important नहीं है. Some examples of bad unhealthy. Just kidding, मैं कोई भी पेपर यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको कभी पढ़ने नहीं वाला हूँ. So I'll check the lightest pencil. सबसे lightest pencil लूँगा और इसका impression कैसे पड़ता है मेरे drawing book पे वो मुझे देखना पड़ेगा. So as you can see I'm using the lightest pencil, पर इसका कुछ भी नहीं दिख रहा है यार मुझे इस बुक पे, कुछ भी नहीं दिख रहा. Even if I'm trying to layer it, कोई impressions नहीं आ रहे. Maybe this book is covered with wax, some type of wax. इसकी वजह से पता नहीं, इस पे impressions से नहीं आ रहे. थोड़ी और डार्क पेंसिल लेता हूँ. इसके थोड़े impressions आ रहे हैं पर उतने ज़्यादा impressions नहीं आ रहे क्योंकि the ink on this book is really dark. So अगर मैं drawing भी बनाऊंगा, it won't be vibrant enough कि वो pop हो इस book से. And I don't think it will work. Layer कर रहा हूँ तो थोड़ा हो रहा है but it is lot of work. सबसे darkest pencil लेके देखता हूँ मैं. This book is not holding the graphite यार, graphite ही hold नहीं कर रहा. कैसे draw करूँगा इसमें? Because first thing कि मैं इसके draw कर सकता हूँ इसके ऊपर और थोड़ा ग्रेफाइट तो होल्ड कर रहा है बट दिस इंक है ना, ये जो इंक है ये बुक की, ये बहुत ही डार्क है. तो मैं इसके पीछे अगर ड्रॉ भी करूँगा तो यार दिखेगा नहीं ठीक से. एंड जैसे मैं गाइडलाइंस यूज़ करता हूँ, एक सर्कल बना दिया. जो गाइडलाइंस होती है मेरी ड्राइंग करने से पहले वो इतनी लाइट निकालनी पड़ती है मुझे कि ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना हो पेपर पे. बट नाउ एज यू कैन सी द इंक इज सो डार्क कि मैं गाइडलाइंस बना भी दूंगा वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि दिस बुक इज वैक्सी एंड स्लिपरी ऑल्सो. इट इज़ नॉट होल्डिंग द ग्रेफाइट एंड द इंक इज रियली डार्क. सो आई थिंक मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे जो फर्स्ट पेज है इस बुक का इसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो गाइज दिस इज डिसाइडेड कि आई विल बी ड्रॉइंग ऑन दिस बुक एंड आई विल बी ड्रॉइंग ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक. बट मुझे कुछ ऐसा ड्रॉ करना था विच विल रिलेट टू दिस बुक, विच विल लुक लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बुक, कि लोग ऐसे खोले और उनको लगे हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ द बुक, इस बुक पे ही इसको प्रिंट किया था. सो लेट्स डिसाइड व्हाट टू ड्रॉ ऑन दिस बुक. इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक. सो हु इज द वन पर्सन हु कम्स टू योर माइंड who actually doesn't give a single fuck?
whose whole tagline was not giving a fuck? And the answer is Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin is my favorite wrestler, or this will be like a tribute to him, and I'll enjoy drawing him. So let's get started. So I'm starting to draw Stone Cold Steve Austin on this book, और as you can see मुझे बहुत ही problems हो रही थी इस पे draw करने के लिए, because the paper which I felt on the novel was really slip बहुत हो रहा था, graphite hold नहीं कर रहा था, because जैसे हमारा drawing paper होता है वो I mean थोड़ा सा texture होता है उस पर, अगर smooth भी हो तो भी graphite hold करता है, and because it holds the graphite it looks dark on the paper. But ये पेपर इतना स्लिपरी था, ग्रेफाइट स्लिप हो रहा था, ग्रेफाइट टच नहीं कर रहा था पेपर को, मे बी देयर वाज अ वैक्स कोटिंग और समथिंग लाइक दैट ऑन द पेपर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट होल्ड नहीं कर रहा था पेपर, एंड इट वाज रियली लाइट. जो भी मैं ड्रॉ कर रहा था बहुत ही लाइट था, एंड दैट वाज मेकिंग इट रियली डिफ़िकल्ट टू फॉर मी टू ड्रॉ, बिकॉज जो गाइडलाइंस होती है जो हम ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं लाइट होती हैं, और उसे लाइट इसलिए रखते हैं क्योंकि दोज आर नॉट द फाइनल लाइंस, और वो फाइनल लाइंस नहीं होती, इसलिए हमें उनसे लाइट रखना होता है. बट इस पे मुझे गाइडलाइंस भी थोड़ी सी डार्क ही बनानी पड़ रही थी. आई वॉज यूजिंग द डार्केस्ट पेंसिल्स फॉर मेकिंग द गाइडलाइंस विच आई यूजुअली डोंट यूज़. सो इस पे एक नया एक्सपीरियंस मुझे फील हो रहा था, बट यू नो यू हैव टू अडेप्ट to the new challenges, to the new environment of drawing, and that's how you learn, that's how you grow. But I was trying really hard कि मैं इस पे drawing बनाऊँ. बहुत टाइम ऐसे लग रहा था कि छोड़ दूँ, क्या ही बना रहा हूँ मैं, क्यों ही बना रहा हूँ. बट जैसे जैसे drawing बनती जा रही थी and I was getting the results I was looking for, मैं what I can say, I was really motivated to finish it at least. बट जैसे ही ख़त्म होने का आया था ये ड्राइंग, आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज एक तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ हो गया था, एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद द ड्राइंग, सो आई रियली वॉन्टेड टू फिनिश इट. एज यू कैन सी द शैडोज आर रियली नॉट दैट डार्क, बिकॉज डार्क हो ही नहीं रहे थे मैं जितना भी, और अगर मैं और ज़्यादा ट्राई करता तो पेपर फट जाता. सो मैंने अडैप्ट किया एंड आई ट्राइड कि जैसा पेपर है वैसे ड्रॉ करूँ. So drawing is almost finished. Now you can enjoy the final reveal of this drawing. So guys, this is the reveal of my drawing of Stone Cold Steve Austin on a reading book. This relates to the book because he also doesn't give a fuck, like the book says, subtle art of not giving a fuck. I really enjoyed making this video, and it was a new experience, and I hope you enjoyed too. If you enjoyed, please like the video and share the video, and also please subscribe to the channel if you haven't, because it's really important for me if you subscribe. Thank you so much for watching. Before leaving, please go and watch this video because this is the most hyper realistic drawing I ever made. So please go and watch this video, and I'll see you the next time. Bye bye.